Hello friends, welcome back to my channel Dr. Smriti, your family physio. So today in this video, I'm going to talk about some tips to prevent back pain. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ टिप्स के बारे में जो आप घर पे सोते वक्त और अपने ऑफिस में कर सकते हैं जिससे आपको बैक पेन होने की आशंका कम हो जाए। सो क्या हम कर सकते हैं ऑफिस में? तो जब आप ऑफिस में हैं आपको ये ध्यान रखना है कि आपका बैक सपोर्टेड है। अगर बैक सपोर्टेड नहीं है तो बैक पे बहुत प्रेशर्स आने के वजह से ही आपको बैक पेन हो सकता है। और अगर आपके पास एक बैक सपोर्ट की चेयर है तो बहुत अच्छी बात है। आपको सिर्फ ये करना है कि आपको एक लंबा रोल लेना है जो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, या फिर उससे भी आसान तरीका है आप एक टॉवल लीजिए, उसको रोल बना के आप अपने बैक के उधर जहां पे आपका बेल्ट स्टार्ट होता है वहां पे रखिए ताकि बॉडी का जो नेचुरल कर्वेचर है वो मेंटेन रहे। सो आपको बैक रेस्ट के साथ बैठना है, या फिर बैक रेस्ट अवेलेबल नहीं है तो आप एक टॉवल भी यूज कर सकते हैं। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी चेयर की हाइट ऐसी होनी चाहिए जिससे आपके जो नीज है वो सपोर्टेड है। आपका पूरा थाई सपोर्टेड होना चाहिए, नी तक आपका चेयर आना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे चेयर यूज करते हैं जो बहुत छोटी है जिससे उनके थाई का आधा हिस्सा तो बाहर ही रहता है। इसकी वजह से उनके हैमस्ट्रिंग में स्ट्रेस आता है एंड उसके वजह से हैमस्ट्रिंग का जो ओरिजिन है जो ऊपर होता है वो आपके बैक को भी हर्ट कर सकता है। और अगर आपके हैमस्ट्रिंग पे टेंशन आया है या स्ट्रेस आया है तो वो आपको बैक पेन भी इन फ्यूचर दे सकता है जब ये मसल्स टाइट हो जाती है। जब आप चेयर यूज कर रहे हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि आपके चेयर को आर्म रेस्ट है, क्योंकि जब आपके चेयर को आर्म रेस्ट रहता है आपके जो शोल्डर्स है वो सपोर्टेड रहते हैं और शोल्डर के ऊपर का स्ट्रेस बहुत कम हो जाता है। जब शोल्डर के ऊपर का स्ट्रेस कम हो रहा है तो बैक सपोर्टेड, शोल्डर सपोर्टेड, आर्म सपोर्टेड रहा तो आपके बैक को जो है वो बहुत कम काम करना पड़ता है और हमारी प्रोडक्टिविटी उससे बढ़ती है। सो ये कुछ चीजें हो गई जो हम आपको आपके काम की जगह पे आपको बताते हैं कि आपका कैसे चेयर रहना चाहिए, बैक सपोर्ट कैसे रहनी चाहिए। और उसके साथ ही आपके कंप्यूटर स्क्रीन से आपका आंख का डिस्टेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स। वो डिस्टेंस से आपको ड्राई आई सिंड्रोम या फिर रबिंग आईज या फिर जो ड्राई में इचिनेस होती है वो सब नहीं होगा और आप अपना एक पोस्चर अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे। बहुत नीचे स्क्रीन रही तो आपको नीचे देखना पड़ेगा, बहुत ऊपर रही तो ऊपर देखना पड़ेगा, ऐसे। सो हमें न्यूट्रल चाहिए। सो आप अपने स्क्रीन का हाइट उस तरीके से एडजस्ट कीजिए। फिर ये हो गया। एंड उसके बाद में आपका जो माउस होता है, अगर आप माउस यूज कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आपका एल्बो सपोर्टेड है और आपका माउस इस तरीके से है कि आपके व्रिस्ट का थोड़ा हिस्सा आपके टेबल पे है एंड फिर आप वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे आपका एल्बो तो सपोर्टेड रहेगा ये फ्रेंड्स, लेकिन आपका व्रिस्ट भी सपोर्टेड रहेगा। अगर आप काम पे बहुत देर तक बैठ रहे हैं या आप ड्राइविंग बहुत टाइम तक कर रहे हैं, सो जैसे मैंने मेरे पहले वीडियोस में भी बताया था कि सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग। हमें हमारे पोस्चर्स जो है वो बदलते रहने चाहिए। आपको एक ही जगह पे घंटों तक नहीं बैठना है, आपको 30 to 45 मिनट्स में एक ब्रेक लेनी है, आपका पोजीशन चेंज करना है और थोड़ा स्ट्रेच करना है ताकि बॉडी का वो जो रिपीटिव स्ट्रेन का पैटर्न है वो ब्रेक हो और बॉडी में थोड़ा मूवमेंट हो और सर्कुलेशन बढ़े ताकि आपकी मसल्स अच्छे से रह सके। और जब भी आप ब्रेक लेते हैं आप पानी पीना मत भूलिए। जितना आप पानी पिएंगे उतनी ही आपकी मसल्स हाइड्रेटेड रहेगी, क्योंकि हमारे मसल्स 70% ये पानी से ही बने हुए हैं। ये हो गया काम के बारे में। लेकिन जब आप घर पे जाते हैं तो आप आराम करते हैं और आपकी मैट्रेस या आपकी जो गद्दी है इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर आपकी गद्दी बहुत सॉफ्ट है तो वो आपके
सभी लिगामेंट्स पे स्ट्रेस डाल सकती है, आपके बॉडी पे स्ट्रेस डाल सकती है, क्योंकि वो बॉडी को इतना सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर पाती। लेकिन अगर आपकी गद्दी बहुत हार्ड है या बहुत ज्यादा फर्म है तो वो आपको रिलैक्स नहीं करने देगी। सो इसलिए आपकी गद्दी जो है वो फर्म होनी चाहिए, ताकि आपको सपोर्ट भी मिले अपने जॉइंट्स के लिए एंड आप रिलैक्स भी कर पाए। हम लोग जनरली पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि कॉटन की गद्दी आप ले पाए, जो हम सालों से यूज कर रहे हैं हमारे बुजुर्गों से के जमानों से, तो वो अच्छी रहती है। अदरवाइज बेस्ट है आप कॉइल और फोम दोनों की मिश्रण की गद्दी लीजिए, जो आपको मिलेगी। कभी कभी ऑर्थोपेडिक मैट्रेसेस पे लोग लाखों खर्च कर लेते हैं, लेकिन अगर आप ये कॉम्बिनेशन में गद्दी बनाएंगे तो कुछ हजारों में ही आपकी गद्दी हो जाएगी और आपके बैक को बहुत आराम मिलेगा। गद्दी जो चीज है, काफी पेशेंट्स को अगर सुबह उठने के बाद बॉडी अकड़े समान लगता है या बैक अकड़े समान लगता है, तो आप एक बार अपनी गद्दी जरूर चेक कीजिए, क्योंकि कॉटन की गद्दी भी अगर बहुत दिनों तक वही यूज की हमने तो आपके बॉडी पे स्ट्रेसेस आ सकते हैं। अभी हम पिलो के बारे में बात करेंगे। आपके स्पाइन की हेल्थ मेंटेन करने के लिए आपके पिलो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी पिलो जो है आपके शोल्डर से लेके तो आपके हेड तक सपोर्टेड होनी चाहिए और आपका हेड तक न्यूट्रल पे होना चाहिए, ना ही नीचे ना ही ऊपर। इससे आपका स्पाइन का जो है कर्वेचर मेंटेन रहेगा और उसकी वजह से आपको बैक पेन की कोई तकलीफ नहीं होगी या फिर आपके बैक को अच्छा सपोर्ट मिलेगा। अगर आपको सीधा सो के नहीं हो रहा है, आप एक करवट पे सोना चाहते हैं, तो ये याद रखिए कि आपको करवट में जाने के बाद दोनों घुटनों के बीच में एक पिलो रखनी है। अगर आपका वाइट पेल्विस है या फिर अपने बैक पे स्ट्रेसेस कम पड़ने के लिए आप अगर बीच में पिलो रखेंगे तो आप अपने पेल्विस को न्यूट्रल में रख पाएंगे, जिससे अनड्यू स्ट्रेसेस आपके स्पाइन पे नहीं आएंगे। सो ये कुछ टिप्स थी फ्रेंड्स, जो आप घर पे, आपके ऑफिस में और ड्राइविंग के वक्त कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप बैक रेस्ट जरूर यूज कीजिए या लंबा रोल यूज कीजिए, या ये नहीं मिलता है लंबा रोल आपको कहीं पे भी, या फिर आपके बजट के बाहर जा रहा है, तो टॉवेल तो फ्रेंड्स आपके यहाँ होगा ही। सो आप टॉवेल यूज कीजिए एंड टॉवेल को अपने बैक के इधर रखिए। मैट्रेस देखना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि कभी कभी ये छोटी सी चीज हमारे बैक पेन को हमेशा के लिए गायब कर सकती है और ये छोटी सी चीज हमारे बैक के पेन को बहुत बढ़ा भी सकती है। सो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरे कुछ छोटे से लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स अच्छे लगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू माय फ्रेंड्स। हैप्पी हीलिंग।